बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.9 सेकेंड ईयर का क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को देखेंगे और इसमें हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हमें पता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया जाता है। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखा था, आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का कंसेप्ट देख लें कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 करेंगे और x की एक वैल्यू निकालेंगे, और जो भी वो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। मीन हमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने से x की वैल्यू आंसर नेगेटिव आता है, मीन लेस देन 0 आता है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है। और इसी तरह जो फंक्शन दिया होगा, अगर वो वाली वैल्यू पुट करने से सेकंड डेरिवेटिव में आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटिव मिनिमा है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोसीजर ये है कि हमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास कांस्टेंट का 0 और पावर रूल लग के हमारे पास पावर पहले पावर में से एक कम, तो ये आ गया। इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव करना है, उससे पहले हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दें और इधर से x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि वो आगे यूज़ की जाती है, तो आसानी हो जाएगी। उस x की वैल्यू को स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है, वो हमने पीछे डिस्कस किया है। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखा और वहाँ से हमने f डैश ऑफ x की वैल्यू लगाई और -3 इधर आके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हमें अब पुट करनी है सेकंड डेरिवेटिव में। ये हमारा प्रोसीजर है। तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के लिए हमें इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव और चाहिए। तो इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पावर पहले यानी कि -6, पावर में से एक कम, तो x की पावर 1 हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव तो आ गया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या पढ़ा था अभी, कि जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर तो लेस देन आता है और ग्रेटर आता है तो हम उसके मुताबिक आंसर बताएंगे। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो आंसर 0 आ गया। अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखा कि लेस देन हो तो मैक्सिमा है और ग्रेटर देन हो तो मिनिमा है। तो फंक्शन लेस पे मैक्सिमम आ रहा है और ग्रेटर पे मिनिमम आता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई? अब ये एक ही क्वेश्चन है जिस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। मतलब हमें ना तो मैक्सिमम का अंदाज़ा हो रहा है ना मिनिमम का अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को चेक करके वहाँ से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए मेथड ये था कि जो x की वैल्यू है उस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आकर वो वैल्यू हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू है 0, इससे थोड़ा सा पीछे आने को बोल रहे हैं कि अगर हम माइनस कर देते हैं एक छोटी सी वैल्यू, तो उसको ऐसे शो कर लेते हैं और इसको पुट कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में। जब इसको इधर यहाँ पुट किया तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है और बाकी ये -3 एज इट इज़। मीन आंसर हमारा फिर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब डिक्रीजिंग साइड पे कोई ग्राफ जा रहा है। ये हमने इस 0 एक स्टेशनरी पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आके चेक किया, समझाने के लिए देख रहे हैं कि अगर वो ग्राफ इस तरह से डाउन जा रहा है तो अब थोड़ा सा x की वैल्यू से ज़्यादा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसमें एक छोटी सी वैल्यू ऐड करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो हमने 0 + एप्सिलॉन एक वैल्यू लिखी
और वो भी पुट की फर्स्ट डेरिवेटिव में, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। आंसर वो भी लेस देन आ रहा है, दोनों आंसर लेस देन आ रहे हैं। तो अगर दोनों आंसर लेस देन आ रहे हों, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर, तो कोई x की वैल्यू से यहाँ पे समझ लें कि x 0 है, और बिफोर भी चेक कर लिया और आफ्टर भी चेक कर लिया और आंसर लेस देन ही जा रहा है ऐसे, तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे ये कनकेविटी चेंज हो जाती है। कनकेविटी कहते हैं ये कर्व अपनी नेचर चेंज कर देता है, और आंसर ये है कि अगर यहाँ से लेस आ रहा है आफ्टर और बिफोर भी लेस आ रहा है, तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू भी 1 चाहिए। तो हम इसको क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये काफ़ी चेंज क्वेश्चन था और फेडरल बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे ही सारे चलेंगे, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आगे कोई फेल नहीं होता आपके सिलेबस में। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फाइंड किया, उधर से स्टेशनरी पॉइंट निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया, मीन इसको 0 करके ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, x की एक वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे। तो जब इसी का दोबारा डेरिवेटिव किया तो हमारे पास 2 आ गया। जब 2 आ गया तो यहाँ पुट करने की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब x की वैल्यू मैंने पुट करनी है यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में, तो यहाँ अब गुंजाइश ही नहीं है पुट करने की। तो हम डायरेक्ट 2 ही लिख देंगे कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और उसके बाद ये पॉइंट भी पता करना होता है। x की वैल्यू तो आ गई 2, एक y की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो एक्चुअली f ऑफ x जो है वो y के इक्वल होता है, और अगर x की वैल्यू इधर और इधर पुट कर दूं तो y का एक आंसर ये नीचे निकाला हुआ है, ये आंसर आ जाएगा। तो x ये वाला और y ये वाला इस पॉइंट पे मिनिमम है फंक्शन। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट को 0 किया, और वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव अभी फाइंड नहीं किया, इसी का जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव लेके 10 आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है पीछे की तरह कि अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, वो बता दिया। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि फंक्शन मिनिमम है। यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, अब इस x की वैल्यू को वापस क्वेश्चन में भी पुट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर और आ जाएगा 1/5। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस हैं इसके, बाकी सब इजी हैं, सिर्फ लेंथी हैं। जैसे 4th वाला, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकाल लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया और उधर से x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने की जगह ही नहीं है राइट साइड पे, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 आ गया, और ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, मिनिमम वैल्यू। और यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, फिर इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक आंसर और आ जाता है। तो यही प्रोसीजर है सेकंड डेरिवेटिव का। फिफ्थ बिल्कुल सेम है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से होगा। अगर आपने सॉल्व करना है तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें खुद ट्राई करें, मैथ जितना ट्राई करेंगे खुद उतना आएगा। अब यहाँ भी वही काम किया, x की वैल्यू आ गई, इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम हो गया। फिर क्वेश्चन में भी पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप।
इसी तरह 6 1 भी ऐसे ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको इक्वल टू 0 रखा, 2 कॉमन लेके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की 2 वैल्यूज़ निकाल ली। x की वैल्यू को फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। 2 वैल्यूज़ हैं ये वाली, एक प्लस में एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट की तो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आंसर मिनिमम है। फिर उसके बाद एक वैल्यू टेक करेंगे, उससे पहले यही x की वैल्यू को क्वेश्चन में भी पुट करना होता है, तो क्वेश्चन में पुट किया तो आंसर आ गया। और फिर उसके बाद एक वैल्यू आप नेगेटिव टेक करेंगे, इससे आगे यहाँ नेगेटिव टेक की, उसको भी सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया, आंसर लेस देन आ गया। लेस पे आपको पता चल गया है कि मैक्सिमम होता है और ग्रेटर पे मिनिमम होता है। इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में भी पुट किया जहाँ जहाँ x है, तो थोड़ा सा लेंथी आंसर आने के बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा। 8 1 बिल्कुल सेम है, पहले स्क्वायर ओपन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ एफ ऑफ एक्स को, 2 दफ़ा डेरिवेटिव करें, फर्स्ट डेरिवेटिव उसी तरह 0 करें, x की वैल्यू निकालें और अब इसको क्विकली देख लें। x आ गए हमारे पास 2 और 3/4। अब बारी बारी दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम, फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4/3 को भी पुट करेंगे, लेस देन आ जाएगा तो मैक्सिमम, और फिर आंसर भी पुट करेंगे जो क्वेश्चन है, जो आंसर आया है उसको ओरिजिनल वैल्यू यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन में भी पुट करके आंसर लिखेंगे। सेम इसी तरह 9th 1 है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव आपको बहुत दफ़ा करवा दिए, अगर किसी को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो पिछली एक्सरसाइजेस देखना शुरू करें, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया, x की 2 वैल्यूज़ आ गई, उसी तरह इन वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव में बारी बारी पुट करेंगे, अगर तो लेस देन होगा तो मैक्सिमम, और फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू को भी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ग्रेटर देन है तो मिनिमम, और फिर ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी।